Jai Mata Di Divine Family. Thank you so much for your lovely comments. Like, share and subscribe. आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और सबसे बड़ी बात सुंदर सुंदर कमेंट्स करके, ऐसे ही आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आए। जो आप देते हैं 100% आपको मिलता है। जो भी हमारी फैमिली और हमको आप ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपके और आपकी फैमिली के पास कई गुना होकर आए। ऐसी हम यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं और आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए, लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो यूं ही नहीं पहुंचा होगा। अचानक आपको ये वीडियो मिला है तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हों और बाकी के आप लोग दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। जब भी आप वीडियो देखें उस वक्त में अपने इष्ट का ध्यान करें। जिस भी धर्म, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका ध्यान करें। अपने मन प्रश्न को मन में याद करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए काम करते रहिए और रीडिंग को सुनते रहिए। यकीनन एक ही सेंटेंस सारे सब्सक्राइबर के लिए अलग अलग उत्तर देने वाला होगा, क्योंकि कई बार हम जो बात कहते हैं उसका मीनिंग सबको अलग अलग समझ में आता है। तो आपकी एनर्जी सब्सक्राइब करने के साथ ही जो कनेक्ट हो गई चैनल और यूनिवर्स के साथ, तो उसी हिसाब से यूनिवर्स और चैनल आपको गाइड करेंगे। हम तो केवल उनके एक संदेश वाहक हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन पावर, शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग। ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन है। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारी ग्रोथ के लिए थैंक यू सो मच। आज हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन पावर गाइड कीजिए। कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, उनके लिए क्या मैसेज है। कोई राशि नंबर रिपीटेड होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी मेष से लेकर मीन तक सारी राशियाँ, सारी नंबर्स हैं, क्योंकि एनर्जी बेस्ड होती हैं ये रीडिंग, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ज़रूरत होगी तब ये वीडियो आपके पास मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स। कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर, डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। किन किन सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या दो कार्ड और लेते हैं, फिर हम दूसरा डेक लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। काफ़ी हैं इतने कार्ड्स आपको दिखा देते हैं। उल्टा कार्ड, ओके, इसके ऊपर सीधा
ये कार्ड यहाँ पर बता रहा कि 9 नंबर की जो नेगेटिव एनर्जी थी वो आपकी लाइफ से हट रही है, जिसकी वजह से सबसे लड़ाई झगड़े विवाद होकर आप अकेले हो गए थे और परेशान हो गए थे। आप सोच रहे थे काश मेरी भी धन की ग्रोथ होती, काश मेरे भी रिश्ते बैलेंस होते, काश ये काश वो, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में, और लड़ाई झगड़े विवाद के बाद आप एकदम अकेले हो गए थे पास्ट में। यूनिवर्स कह रही है अब यूनिवर्स के द्वारा आपको एक ऐसी छड़ी दी जाएगी, एक ऐसी ब्लेसिंग दी जाएगी जिसकी वजह से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगा और इस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करेंगे और बहुत तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी। जो ये ग्रोथ रुकी हुई थी अब वो स्पीड के साथ पूरी होगी। ठीक है, इस ऑफ़र को आप ले पाएंगे, लेकिन इससे पहले भी आपके पास ऑफ़र आए। आपके पास बहुत कुछ था, देख रहे हैं बादलों में से एक कप आया हुआ है, नीचे यहाँ पर 3 कप भरे हुए हैं, लेकिन आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। ना तो इन भरे हुए कप्स को देख रहे हैं, ना इस बादलों के अंदर से आते हुए हेल्पिंग हैंड को देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और इसलिए ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके दिमाग पर था। तो यूनिवर्स डिवाइन पावर कह रहे हैं आपके पास वो सब कुछ है जो बहुतों के पास नहीं है। आप उसके लिए थैंकफुल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, और इस वजह से इसलिए कहते हैं हमारे पास जो कुछ है अगर हम उसके लिए थैंक यू कहेंगे तो यूनिवर्स हमें और देंगे और देंगे। ठीक है, अगर हम महसूस ही नहीं करेंगे अच्छी चीज़ों को और अच्छी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर जो चीज़ है ना तो उसका हम लाभ ले पाएंगे और ना आने वाली अपॉर्चुनिटी को ही हम ले पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ये गाइडेंस भी है कि जो है उसके लिए थैंकफुल होइए और आसपास देखिए। जब आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, निराश उदास नहीं होते हैं विपरीत परिस्थिति में भी, तो ईश्वर डिवाइन पावर आपको आगे बढ़ाने के बहुत सारे मौके देती है, जैसे यहाँ दे रही है। ये तभी होगा जब आप थैंकफुल होंगे, और इन ऑफ़र्स को आप तभी स्वीकार कर पाएंगे जब आप जो है उसे देख पाएंगे। तो यहाँ पर किसी ने आपकी जो है पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रोकी हुई थी, और साथ ही आपके जो यूनिवर्स ने आपको एक प्रोटेक्शन दिया था, एक सोर्स दी थी, उस सब को रोक दिया था किसी ने। जैसे कि यहाँ पर ये फीमेल एनर्जी भी है, मेल भी है। इस तरीके से आप के सिर की, आपके हार्ट की बहुत ही बुरी स्थिति कर दी है। आप बहुत परेशान हुए हैं, और बहुत वाद विवाद लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में हुए हैं। 9 और 5 नंबर बुध और मंगल की नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण आपने काफ़ी समस्याओं का सामना किया है, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन पावर कह रहे हैं अब जिसकी वजह से ना आपको एक भार लग रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, और आप परेशान हो रहे हो। तो यूनिवर्स डिवाइन पावर कह रहे हैं 10 नंबर की इस नेगेटिव एनर्जी को आपकी लाइफ से हटाकर आपके बुध और मंगल को बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके लाइफ में तनाव थे बहुत भयंकर, मून डिप्रेशन जो बहुत ज़्यादा था, जो आपको लग रहा था कि आपकी स्टार की एनर्जी ख़त्म हो गई है, और आप इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने धन को, हर एक चीज़ में ना जैसे आपको जी जान लगानी पड़ रही थी, और आपने लगाया भी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि सूर्य की पूजा विशेष किसी ने बहुत ज़्यादा की है। इसके बल से, सूर्य की पूजा के प्रभाव से आपकी चंद्रमा को भी बल मिला, यानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और आपका मन जो बहुत ही नकारात्मक हो गया था वो एनर्जी लाइफ से ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से हर तरह की अब नकारात्मक ऊर्जा को आप इस तरीके से डंडे से, जैसे ये कंट्रोल है ये बिल्ली, इसी तरह से आपकी, और ये दोनों शेर आपकी साइड हैं, यानी कि आपका पराक्रम, आपका साहस, आपका ज्ञान, और जो आपने सूर्य की पूजा आराधना की है उसकी वजह से ये नकारात्मक ऊर्जा अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। और आप खुद से प्यार कर रहे हैं, जिसकी लोगों से प्यार कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, शनि ग्रह भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं।
जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में धन की ग्रोथ होगी, जो धन की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी, और एक हैप्पी फैमिली लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख लीजिए, इच्छा पूर्ति के यहाँ पर कप हैं, 10 कप आपके भरे हुए हैं, और हस्बैंड वाइफ और बच्चा, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी आपकी लाइफ से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया गया है। तो चिंता मत करिए, अगर अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स, एंजल्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलिए। अकेले बैठना बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेले बैठ के नेगेटिव चीज़ों को सोचना, पुरानी बुरी बातों को सोचना, दुखी होना, ये बुरी बात है। जब आप अकेले में हैं तो अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, यूनिवर्स के साथ जुड़िए, अपने आराध्य के साथ जुड़िए, और काम में अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए कि फालतू की चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं हो। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप हार्ड वर्क करेंगे, एक सही दिशा में करेंगे अपना कठिन परिश्रम, तो आपका मंगल बैलेंस होगा। जो ऊर्जा आपको इधर उधर आलतू फालतू बातों में लगाकर आपके सिर की नसों को भारी कर रही है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर रही है, वही ऊर्जा मंगल यानी कि आपका बैलेंस होगा। वैसे भी ये साल मंगल का है, मंगल कहता है खूब परिश्रम करिए, खूब कठिन परिश्रम करिए। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ होगी और सकारात्मक ऊर्जा आपको लाभ देगी। इसके विपरीत आप आलस्य में बैठेंगे तो राहु को बल मिलेगा और चंद्रमा भी कुपित होगा, जो कि अभी तक आपका हो रहा था, लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। इसे और अधिक बैलेंस कीजिए, डिसिप्लिन्ड रहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है तो यहाँ पर एक रेमेडी भी आपके लिए है। आप क्या करिए, जब जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आपका बिज़नेस है, ऑफिस है, या घर में कोई काम कर रहे हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, घर में ही काम में मन नहीं लग रहा है, तो एक दीपक जलाइए, उसमें थोड़े से लौंग डालिए, थोड़ा दालचीनी डालिए, थोड़ा तेज पत्ता आप उसमें क्रश करके डालिए, और आप थोड़ी देर बैठ के 5 मिनट ओमकार कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी उठ कर करें। जब आप रिलैक्स होके बैठे हैं, पेट आपका, अगर आपने कुछ खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हैवी नहीं होना चाहिए, एकदम भारी खाना खा के नहीं करना है। हल्का पेट जब आपका है तब कीजिए, दोपहर में या सुबह, कोई भी एक टाइम आप ऐसा कर लीजिए जिसके बाद आपको ढेर सारा काम करना है और आपका काम करने का मन नहीं हो रहा है। इस दीपक को जलाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, मंदिर में जाएँ या कहीं पर भी बैठें जहाँ पर आप शांत चित्त होकर बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास में बालकनी है, कोई पेड़ पौधे हैं, या आप अपने घर के मंदिर में हैं, यानी कि जहाँ पर भी आप रिलैक्स फील कर रहे हैं वहाँ बैठ जाइए, 5-10 मिनट मेडिटेट कीजिए। जो भी बुरी चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल भूलने की कोशिश करिए और कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए। जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसा देखना शुरू करिए। हम तो सपने देखने में तो पैसे नहीं लग रहे ना, तो बुरा क्यों, अच्छा क्यों नहीं सोच सकते हैं? तो अच्छा सोचना शुरू करिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर ये कार्ड्स में आया है ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, आपका शुक्र मजबूत होगा, आप खुद से प्यार करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं तभी तैयार होइए, घर में भी आप अपने आप को अच्छे से मैनेज करके रखिए। खुद से प्यार करना यानी कि अपनी केयर करना, तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। यहाँ पर ये यूनिवर्स और डिवाइन पावर का मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड करिए और क्या आ रहा है, जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है उनके लिए और क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर नंबर्स की बात करें, आज की ट्रेडिंग में 10 नंबर बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ है, तो 10 नंबर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा आपका। और 2 नंबर, सेकंड नंबर, 2 नंबर और 10 नंबर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और सारी ही राशियाँ हैं, कोई ऐसे विशेष अभी तक नहीं है। अभी और हम जब कार्ड्स लेंगे तो आपको बता देंगे अगर कुछ राशियाँ विशेष भी कनेक्ट हो रही हैं तो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। देखिए, जॉय का उल्टा कार्ड, आप ना बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बेकार है, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है।
तो गणेशा कह रहे हैं चिंता मत करिए, फरसा लेकर के सारी नेगेटिविटी को, जो ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से ना आप जैसे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में जबकि बहुत कुछ, आपने देखा 3 कप भरे हुए हैं, 1 कप बादलों के अंदर से आ रहा, फिर भी आप खोए हुए हैं। इसलिए आपके लिए रेमेडीज़ भी आई हैं। तो यहाँ पर आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। अदरवाइज़ गणेशा कह रहे हैं जो उपाय आपको अभी बताया उसे ज़रूर कीजिएगा दीपक वाला घर में बैठ के, और अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। याद रखिए, आपकी लाइफ में दूसरा इंसान प्यार करने वाला भगवान तब तक नहीं देंगे, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, फैमिली हो, बच्चे हों, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि आपके अंदर बैठा ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मन में बैठा हूँ, तुम्हारे रोम रोम में हूँ। तुम खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, खुद से इतनी कंप्लेन कर रहे हो, खुद के लिए इतना बुरा सोच रहे हो, खुद के लिए इतना बुरा बोल रहे हो। खुद के कर्मों को अच्छा रखो, खुद से प्यार करो, खुद को अप्रिशिएट खुद करो शीशे में देखकर। आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड लकी, ऐसा बोलना शुरू करिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और क्यों नहीं, जब हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा भाग्यशाली होना होता है। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी ईश्वर हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को कट करेंगे। नंबर 7 का कार्ड है, एंजल आपके आसपास हैं, आपकी नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं। ये जो जॉय की एनर्जी आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई, इसे वापस लाना चाहते हैं, और इसके लिए वो आपसे कह रहे हैं मेडिटेट कीजिए। जैसे आपसे कहा ना, वो दीपक जलाने के बाद आप ओमकार करने के बाद 5 मिनट के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मेडिटेशन क्या होता है? शांत होकर बैठ जाइए, विचार शून्य होने की कोशिश करिए, ये सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है। क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे उथल-पुथल में रहता है, जिसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। शांत चित्त होना भी मेडिटेशन है। उसके बाद की प्रोसेस तो बाकी है। अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं जितनी चीज़ें बताई, तो आपके शनि ग्रह बलवान होंगे और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होगा। आप चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, आपको आने वाली चीज़ों का संकेत मिलेगा, और यहीं से आपकी हीलिंग होनी शुरू होगी। नंबर 9, यहाँ पर 36 नंबर का कार्ड आया है, गुरु और शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग। जो 9 नंबर की नेगेटिव एनर्जी थी वो यहाँ आपको हील करेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इन विपरीत परिस्थितियों को, जैसे गणेशा इस मोर के चोंच को पकड़ लिए हैं, ऐसे ही ईश्वर डिवाइन पावर इन बुरी स्थितियों को आपकी लाइफ से ख़त्म करेंगे। और ये कब होगा? जब आप फोकस्ड होंगे। थर्ड आई चक्रा की बात करी, हमेशा अपने थर्ड आई चक्रा को कवर करके रखिए, यहीं से आपकी एनर्जीज, कुछ लोग आपकी एनर्जीज़ को चुराते भी हैं, और कई बार आपकी एनर्जी स्वतः ही आप लो फील करते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपको यहीं से हार्म करती है। इसीलिए आपको तिलक लगाना चाहिए, या फिर आप महिला हैं तो आपको बिंदी लगानी चाहिए, जिससे आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं ना कि अपनी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो थर्ड आई चक्रा एक ऐसी जगह है जहाँ से आपकी बहुत सारी एनर्जी कुछ छल कपट वाले लोग भी चुरा सकते हैं। एक टाइम पहले हमें ये चीज़ें पता नहीं थी, यूनिवर्स ने ही सिखाई सारी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास, जिनके ऑरा में जाने से कई बार सडन आपकी बिंदी गम लगी होने के बाद भी गिर जाती है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स से प्रोटेक्शन ज़रूर मांग के रखना चाहिए कि हमें अच्छे लोग मिलें। लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है, और आपको ईश्वर एक एक चीज़ की गहराई बता देते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं तो तिलक लगा कर रखिए, अगर आप महिला हैं तो बिंदी लगा कर रखिए। इससे भी आपका ऑरा प्रोटेक्ट होगा, और जो भी आप ये यानी कि यहाँ पर कहीं न कहीं आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। बिंदी से भी अच्छा होगा। बिंदी लगाने से पहले अपने राधे को तिलक करके उस तिलक को अपने माथे पर लगाइए और उनसे प्रोटेक्शन मांगिए। आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, बच्चा बनकर भगवान को सौंप दीजिए। फिर कोई छल कर रहा है तो वो ईश्वर के साथ छल कर रहा है। ऐसा करने से ना आपकी हीलिंग होगी, और आप फोकस्ड होंगे अपनी लाइफ के प्रति, और लाइफ को एंजॉय करेंगे एक छोटे बच्चे की तरह। फिर आप टेंशन नहीं लेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा है। देखिए, जीवन में हम कहते हैं ना, आप कहेंगे कि बस मेरे जीवन में खुशी आ जाए तो मैं कभी कंप्लेन नहीं करूँगी। तो खुशी की परिभाषा क्या है, ये शायद किसी को नहीं आती है। आज आपके लिए खुशी और है, कल आपके लिए अभी आप कहेंगे मेरे को एक बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाए, धन बहुत सारा आ जाए मेरे पास, बस मैं खुश रहूँ, उस धन से मैं लाइफ को खूब इंजॉय करूँ। अगले पल ही ईश्वर कहेंगे बेटा धन दे दिया, खूब सारा मान सम्मान भी दे दिया,
लेकिन खाना नहीं पच रहा है तो क्या करोगे? तो उस वक्त आप कहोगे कि भगवान पैसा कम भी होगा, मैं अच्छे से खा सकूं, जी सकूं। यानी कि हर पल ना हमारा दिमाग परिस्थितियों के अनुसार अपनी मांग को बदलते ही रहता है। तो इसलिए इसलिए अपने आप को ईश्वर को सौंप दीजिए कि मैं लोगों को ब्लेस्ड करूं और ईश्वर, यूनिवर्स, ब्रह्मांडी शक्तियाँ मुझे ब्लेस्ड करें। लोगों से मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम देने वाले बने और यकीनन हम देते हैं। कोई भी चीज़ तो हमें रिटर्न ज़रूर मिलती है। हम धोखा देते हैं तो हमें धोखा मिलता है। हम चीट कर रहे हैं तो दूसरों से हम विश्वास की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं तो दूसरों से मत मांगिए कि वो भी आपको प्यार और सम्मान दे। ईश्वर स्वतः दिलाएंगे, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन पावर कह रहे हैं ऐसा करने के बाद ना आपकी ऊर्जा जो बिगड़ी हुई है ये सही हो जाएगी और आप लाइफ में एक बच्चे की तरह इंजॉय करेंगे। फिर आप ये नहीं, ये दे दो, वो दे दो करके फंसेंगे नहीं। हम एक चीज़ मांगते हैं, दूसरी चीज़ के लिए फंस जाते हैं, दूसरी चीज़ मांगते हैं, तीसरी चीज़ के लिए फंस जाते हैं। और जब हम अपनी नैया छोड़ देते हैं, लेकिन बिना कर्म करे हुए नहीं, कर्म करते हुए जब हम अपनी नैया छोड़ देते हैं, यकीनन फिर ईश्वर को पता होता है कि अब कहाँ बैलेंस करना है, मुझे मेरे बच्चे को कहाँ उसके हेल्थ के लिए गाइड करना है, कहाँ वेल्थ के लिए गाइड करना है, कहाँ फैमिली लाइफ के लिए गाइड करना है। यानी सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है फिर ईश्वर स्वतः ही करेंगे और आप इस तरीके से सुंदर रिलैक्स होकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। रिलैक्स होने का मतलब आलसी बिल्कुल नहीं, आप फोकस्ड भी होंगे। नंबर 9 की अगेन, जहां आपका 9 नंबर बिगड़ा हुआ था वहीं अब 9 नंबर, ये 9 नंबर का साल भी है। ये साल बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाने वाला है। 9 नंबर से आपका अगर कोई कनेक्शन है तो ज़बरदस्त ब्लेसिंग आपके लिए आ रही हैं। हो सकता है कोई नई किताब आप लिखें, आप फोकस्ड रहेंगे। ये जो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही थी किसी तरीके से, ये अब कोशिश करेंगी, उछल कूद मचाएंगी, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, छू भी नहीं पाएंगे आपको ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अगेन 9 नंबर की सबसे ज़्यादा एनर्जी आज के रीडिंग में है, ठीक है। 9 नंबर और 10 नंबर की अगेन आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको आपके हार्ड वर्क का, आपके श्रेष्ठ कर्मों का फल भी मिलेगा। आप प्रकृति को देने, क्योंकि यूनिवर्स को पता है मेरा ये बच्चा डिवाइन कनेक्शन, आपका डिवाइन के साथ। और ये नंबर 2, अगेन नंबर 2 जिससे स्टार्टिंग में भी आया था ना, नंबर 2 बहुत डीपली कनेक्टेड है। 10 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में है। डिवाइन का सपोर्ट आपको फुल सपोर्ट है। आपका सैक्रल चक्रा भी एक्टिव हो रहा है। येलो कलर आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो येलो कलर अपने आसपास रखना शुरू कर दीजिए, या सिट्रन आप पहन सकते हैं। और इसके अलावा आप श्री हरि की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ कीजिए। धन अपार मात्रा में आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है जिनके साथ भी ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है। अगर अभी धन को लेकर परेशान हैं तो आने वाले टाइम में नहीं होंगे। रिफ्लेक्शन का कार्ड, जैसे आपसे कहा ना, आप जो दे रहे हैं आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस आपके पास आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगेन आपको कोई फल की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर गणेशा लड्डू और फल लेकर हैं और दंडे भी किसी को देंगे अगर कोई आपके हिस्से के फल को छीनना चाहेगा। इनोसेंट एनर्जी जो आपकी है ना, आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया एक छोटे बच्चे की तरह, ये ईश्वर को बहुत पसंद आ गई है, जिसकी वजह से एंजल्स, स्टार्टिंग में भी आया था नंबर 7, और एंजल की एनर्जी आपको एंजल जो हैं बहुत प्यार कर रही हैं। बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। किसी न किसी तरीके से कोई नया काम आपका शुरू होने वाला है। तो अगर आप किसी नए काम की प्लानिंग कर रहे थे तो ईश्वर यहाँ पर आपसे, यूनिवर्स, डिवाइन पावर, जिस भी धर्म में, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, आलस को छोड़िए, नेगेटिविटी को छोड़िए, बस काम करते जाइए। आपके अच्छे कर्म आपको पता है और ईश्वर को पता है, किसी से मांगने या कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। टॉरस, वृषभ राशि, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आने वाले समय में समृद्धि आ रही है। लेकिन
वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपने जो सपने देखे हैं ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। यानी कि कहीं पर आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपसे कहा ना कि पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, आगे बढ़िए, लेकिन आप कुछ ऐसा भी हो रहा है कि आप सोच ही ज़्यादा रहे हैं, विजुलाइज ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कर्म की कमी हो रही है। तो ये कार्ड यहाँ पर ये भी स्पेशली वृषभ राशि वालों के लिए आया है, बाकी राशियों के लिए भी हो सकता है कि आपको ना जितना आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको हार्ड वर्क भी करना है। ये तो आपको हेल्प करेगा आपके हार्ड वर्क को पे करने में। फाइनली तो कर्म का फल मिलेगा। होल्ड योर विजन। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी विजुलाइज किया है, उसको छोड़िए मत। थोड़ा और परिश्रम की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये यूनिवर्स का मैसेज है। मीन राशि वालों को भी बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे भी मीन राशि में अभी राहु और शनि चलेंगे 7.5 के दौर में। मीन राशि वालों को अपना विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक या दो कार्ड और ले लेते हैं, देखते हैं कोई और गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है क्या, या कोई विशेष राशियों के लिए कोई विशेष गाइडेंस है क्या नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हरे महादेव, जय माँ भगवती, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिए। दो कार्ड जम्प हो गया। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको पता है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। जैसे स्टार्टिंग में भी आया था ना कि आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, नेगेटिव थॉट से बचना है, आलस से बचना है। रेस्ट करना बुरी बात नहीं, लेकिन आलस में नहीं पड़े रहना है और अपने आप को मैनेज करना है, खुश रखना है। जेमिनाई के लिए यहाँ पर एनर्जी आई है। कम्युनिकेशन इज़ की, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बात भी कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट कार्ड है कैप्रिकॉर्न। जो आपका बहुत ही मुश्किल समय था, उसको ख़त्म होने के लिए अभी और टाइम है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। हालांकि 29 मार्च से आपकी शनि की 7.5 ख़त्म हो रही, जो पिछले 7.5 साल बहुत बुरे थे। तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि अब मार्च से आपके बुरा अच्छा समय आ गया है, लेकिन आपको लग नहीं रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य और है यहाँ पर, 1 या 2 महीने तक और धैर्य बना के रखिए, आने वाला समय अच्छा आएगा। Once again, thank you so much for your lovely comment. Like, share and subscribe. 2 कार्ड और ले लेते हैं लास्ट में। वाह, अब आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। और एक कार्ड लेते हैं होलनेस। अपने आप को जब आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, काम करने को मन करेगा, आपको लगेगा मेरा काम, मतलब अपना हार्ड वर्क देने के बाद फिर ईश्वर को छोड़ देना और अपनी मस्ती में मस्त रहना, खुश रहना, ये एनर्जी में ही ईश्वर आपको लाना चाहते हैं। यही होलनेस का कार्ड है। अगेन आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। जो आपका दिल बुरी तरह से टूटा था, उसकी हीलिंग हो रही है और शुक्र ग्रह की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।